हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने एक बार फिर भारत चीन सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। इन तस्वीरों से साफ हुआ है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत भारत सीमा पर कई नई सड़क का निर्माण कर रहा है। यह पूरा इलाका सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में ऐतिहासिक मैकमोहन रेखा के भीतर दर्ज है, जिसे भारत अपनी संप्रभु सीमा मानता है। हालांकि वास्तविक धरातल पर इस सीमा रेखा के सटीक स्थान निर्देशक यानी कोऑर्डिनेट्स को लेकर भारत और चीन के बीच मतभेद लंबे समय से बने हुए हैं। भारत ने 1959 के संघर्ष के दौरान चीन के नियंत्रण में गए इस इलाके पर से अपना संप्रभु दावा कभी नहीं छोड़ा है। वर्तमान सुरक्षा स्थितियों और रणनीतिक सूत्रों के अनुसार यह क्षेत्र अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के उस पार स्थित है। सरल शब्दों में कहें तो यह उस नियंत्रण रेखा के पार का हिस्सा है जहां भारतीय सेना वास्तविक रूप से गश्त का सुरक्षा करती है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। साल 2021 में सबसे पहले NDTV ने अपने एक खोजी रिपोर्ट में इस इलाके के भीतर लगभग 50 पक्के मकान वाले एक नए चीनी गांव की पहचान की थी। हालिया सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार अब जो नई सड़क बनाई जा रही है वह इसी पुराने बस्ती को एक और बिल्कुल नए गांव से जोड़ती है। चीन ने इस नई रिहायशी बस्ती को पहले वाले गांव से पश्चिम की दिशा में करीब 9.42 किलोमीटर दूर बसाया है। रणनीतिक रूप से देखें तो इस नई चीनी बस्ती का अधिकांश हिस्सा चीन के उस भूभाग में आता है जिस पर कोई विवाद नहीं है और यह अरुणाचल प्रदेश को दर्शाने वाली भारत की आधिकारिक सीमा के ठीक पार स्थित है। इसके बावजूद इस परियोजना से जुड़ा एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्लांट और 2 रणनीतिक हेलीपैड भारत के मूल दावे वाली सीमाओं के भीतर साफ दिखाई देते हैं। हालांकि दोनों देशों द्वारा सीमा को कभी भी आधिकारिक और संयुक्त रूप से सीमांकित नहीं किए जाने के कारण जमीनी स्थिति की सटीक पुष्टि करना हमेशा से एक जटिल चुनौती रहा है, इसलिए मैं इसे पुष्टि नहीं कर रहा हूं। यह पूरा घटनाक्रम तब और अधिक संवेदनशील हो गया जब अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी सुबनसिरी जिला स्थानीय जनजातीय विरोध के कारण अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। जिले के नाह आदिवासी समुदाय की एक कल्याणकारी संस्था ने डिप्टी कमिश्नर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय निवासियों का दावा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान भारत चीन सीमा पर उनकी उस पुश्तैनी जमीन के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है जिसका इस्तेमाल वे पीढ़ियों से चराई, शिकार और पारंपरिक खेती के लिए करते आ रहे थे। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चीन ने इन विवादित चारगाहों और जंगलों के भीतर पक्की सड़कें, सैन्य कैंप और अन्य अस्थायी बुनियादी ढांचे तैयार कर लिए हैं। इन स्थानीय दावों और मीडिया में चल रही खबरों के बीच भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी कर सीमा पर किसी भी तरह के नए अतिक्रमण से साफ इनकार किया है। सेना ने अपने वक्तव्य में कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में चीनी PLA द्वारा अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में घुसपैठ करने और नए सैन्य कैंप स्थापित करने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह गलत और तथ्यहीन और निराधार हैं। सेना सीमा पर पूरी तरह सतर्क है और देश की संप्रभुता अक्षुण्ण है। अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमांत क्षेत्रों में चीन की इस तरह की गतिविधियों और निर्माण कार्य को लेकर चिंताएं नई नहीं है। नवंबर 2019 में ही अरुणाचल प्रदेश से BJP सांसद तापिर गाव ने इस विषय को लोकसभा में उठाते हुए देश का ध्यान खींचा था। उन्होंने संसद में चिंता जताते हुए कहा था कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों में किए जाने वाले सामरिक बदलावों को मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए। साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच कई महीनों तक चले ऐतिहासिक सैन्य गतिरोध का जिक्र करते हुए गांव ने देश को आगाह किया था कि अगर भविष्य में डोकलाम जैसी कोई भी गंभीर घटना दोबारा होती है तो उसका केंद्र निश्चित रूप से अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं ही होंगी। इस पूरे विषय पर वैश्विक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का मानना है कि भारत इस समय चीन की एक सोची समझी और निरंतर चलने वाली विस्तारवादी रणनीति का सामना कर रहा है। चीन इस ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाके में नई सड़कों का जाल बिछाकर, सैन्य आउटपोस्ट बनाकर और नागरिक आबादी वाले नए सीमावर्ती गांवों की स्थापना करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यथास्थिति को धीरे धीरे अपने पक्ष में बदलने का प्रयास कर रहा है। इसे रक्षा विशेषज्ञ सलामी स्लाइसिंग या ग्रे जोन टैक्टिक्स कहते हैं, जिसके तहत बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े धीरे धीरे रणनीतिक जमीन पर नियंत्रण मजबूत किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न और अटूट सीमा बताता रहा है, जबकि चीन इस क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत कहकर अपने दावों को हवा देता है। सैटेलाइट से मिली ये नई तस्वीरें स्पष्ट करती हैं कि हिमालय की इस दुर्गम सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की यह होड़ आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य सतर्कता को और भी अधिक बढ़ाने वाली है।